Hardik Pandya, what a captain! What a captain he is! पहले तो कप्तानी में जो जौहर दिखाए वो तो हमने देख ही लिए कि 150 हो गया। 10 ओवरों में बुमराह से 1 ओवर करवाया था। अगर अच्छी कप्तानी की होती तो शायद कि ये जो ऊपर वाले रन हैं ये ना ही होते, 240 तक रोक लेते, 50 तक रोक लेते। छोड़े, वो बातें हमने कर ली। अब आइए चेज की बारी। चेज तो चेज में जो कल के बच्चे हैं उन्होंने 278 के चेज में रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करके रखा हुआ। भाई कितना करना चेज? 278, 120 बॉल, उसमें उन्होंने जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको इंटैक्ट रखा हुआ। 13-14, 13-14, 13-14, इसके बीच बीच में ही रिक्वायर्ड रन रेट को इंटैक्ट रखा हुआ। कमाल, लाजवाब। ईशान किशन, रोहित शर्मा बड़ा अच्छा खेल गया। ईशान किशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स, बच्चे हैं जो। ईशान किशन, तिलक वर्मा, ही वाज स्लो एट द बिगिनिंग, लेकिन एंड पे जो मारे चौके छक्के, और उसके साथ साथ भाई वो नमन, वो भी बड़ा अच्छा खेल के गया। तो जो बच्चे थे जब तक वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। उसी मैच का बीच में थोड़ी सी झलक आई, वो जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का था कि एक ही मैच में रिकॉर्ड बना 434 रन का, और उसी मैच में वो रिकॉर्ड टूट गया हाईएस्ट रन का। तो ऐसी बीच में फीलिंग बच्चों ने लाके दी, बच्चों ने, ईशान किशन ने, ये तिलक ने, वो नमन ने। जी भाईजान, आपके सर में दर्द हो गया मैच देख के? भाईजान देखें, बात ऐसी है कि हमारा शर्मा में दर्द हुई जगह। हमने हार्दिक पांड्या को कभी टेस्ट मैच खेलते हुए पिछले 4-5 साल में नहीं देखा था। अभी जो आज हमने देखा है ये कमाल हो गवा, कमाल। हम 125 तोपों की सलामी देना चाहता हूं हार्दिक पांड्या को, उनकी कप्तानी पे और उनकी बैटिंग पे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जनाब गवर्नमेंट हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अंबानी साहब ऐसे भी वो प्री वेडिंग पे भी अगर अरबों लगा देते हैं तो क्या, अगर 125 तोपों की सलामी और उनकी बेगम साहबा जो होंगी वो उस तोप के दाने पे बैठी होंगी। शर्त ये है कि वो, क्योंकि ये सब किया तेरा जो है इनकी, ये जो अनमोल रतन है, ये जो तोहफा है, कबूल उनको ही नीता अंबानी जी को ही करना पड़ेगा, और कोई ये तोहफा कबूल नहीं कर सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान हैदर साहब कमाल है। देखें, ये होती है कप्तानी। पैट कमिंस को देखें, 10.3 ओवर में 150 रन से फिर जाके दूसरी विकेट नमन की गिरती है, तीसरी विकेट, और उसके बाद हार्दिक द किंग फू पांड्या, अबे मुंह छुपा बेशरम, शर्म से मर जा डूब के। 2 बालों में 10 आ गया, 3 बालों में 10 रहा, फिर अगली भाईजान 17 बालों में इन्होंने 14 रन बनाए हैं। आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? और वो टीम डेविड भी 9 बालों में छक्का मारा है, वो तो पहली 2-3 तो डॉट खेली है उसने। भाईजान वो जो टीम डेविड है उसने भी कोई 5-6-7 बालों में 2-3 बनाए हुए थे। उसके बाद उसने कहा जनाब छक्के ऐसे लगाए जाते हैं। हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, व्हाट अ चैंपियन कैप्टन ही इज। 150 पे, अच्छा आखिरी ओवर इसने भी वैसे स्पिनर को दिया मारखंडे को, लेकिन 36 भी आ जाता तो 11 रन से सनराइजर जीत जाता। तो ये होती है अक्ल। देखिए आप, उसने भुवी को 20 रन आए, उनटकट को 14 रन आए, और इसने 5 रन का, जहां पर रिजवान साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दुनिया की किसी क्रिकेट लीग में एक मैच पे 35 छक्के नहीं लगे। 500 से ज्यादा रन, तकरीबन रिजवान साहब 550 के करीब रन बने हो, और उसमें 35 रन दिए हो, 2 विकेट लिए हो। ये है कप्तान, ये है कप्तान रिजवान साहब। भुवी को पहले ओवर में कुट पड़ गई, दूसरे में इसको नटखट को ठीक ठाक कुट पड़ गई, उमरान मलिक को कुट पड़ी, मरखंडे को कुट पड़ी, हर एक को पड़ी, लेकिन ये है पैट कमिंस। इस तरह होती है कप्तानी। कुंफू पांड्या साहब, अब आपके साथ जो है आप ही नींबू पानी पिए, क्योंकि नारियल पानी तो पीते हैं आशीष नेहरा साहब। और जो अंबानी साहब, आपकी बेगम साहबा जो है उनको समझाएं, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। ये कुंफू पांड्या जो है ना, ये मुंबई इंडियन को बढ़वा। अब अगर कुछ लोग ये कहें रिजवान हैदर कि जी 246 रन तो मुंबई ने भी किया, तो भाई 31 रन से फिर भी हार गए। भाई आपका कप्तान तो किया, ये पूरा भी हो सकता था। भाई मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। बात यह है कि कमिंस की कप्तानी देखें, 150 था 10 ओवरों में, 150 था 10 ओवरों में,
इनका 148 था, उनका 150 था, ठीक है। कमिंस की कप्तानी देखे और इसकी हार्दिक पांड्या की कप्तानी देखे। हार्दिक ने 10 ओवरों में 1 ओवर दिया था बुमराह को, जिसने 5 रन दिए थे, 1 ओवर। और ये कमिंस देखे सारे अपने षड्यंत्र रचा के, अपने बॉलर्स को बेहतरीन तरीके से लगा के, और जनाब उनतगढ़ ने वो जो नमन को आउट किया, फिर भाईजान चमन ही पूरा उलट गया, पूरा चमन। उसके बाद ये, हालांकि तिलक वर्मा अच्छा खेला, अच्छा 22-23 बॉलों में 24 बॉलों में 50 किया, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। आखिरी ओवरों में ऐसा 30 रन 34 बॉलों में, जबकि आखिरी ओवरों में रिजवान हैदर साहब 30 बॉलों में 70, 80, 90 रन से बनती है। आखिरी 4 ओवरों में हमने देखा 85 रन बने। बात ऐसे है कि तिलक वर्मा का, बल इट वाज नॉट टू लिटिल टू लेट। जैसे आपने बताया कि ठीक है पहले 10 गेंदों में 5 था, लेकिन अगली 14 गेंदों पे उसने 46 मारा है, अगली 14 गेंदों पे 46। मैं तिलक वर्मा का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये बीच के जो तिलक तो गया ना, उसके बाद के जो ओवर थे वो बढ़ गए सारे। अब ये बच्चा पार्टी को देखें, ये बच्चा पार्टी जिस तरह खेल के गई है। रोहित शर्मा तो खैर अमेजिंग था, वो भी जाहिर है वो तो सीनियर है, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूं। 13 पे 34 ईशान किशन, जनाब नमन भीर साहब है 14 पे 30, इसका भी 200 के पार का स्ट्राइक रेट है, और ज़ाहिर है ईशान किशन का भी। तिलक वर्मा का भी बड़ा रिस्पेक्टेबल है, 190 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200 का 190, बड़ा बेहतरीन है उसका भी, 34 गेंदों पे 64। हालांकि इस तरह की तेज में 200 भी कम होता है, लेकिन चले ठीक है। हाँ मतलब फिर भी 200 6 छक्के भी मारे उसने। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो SRH ने जी मैच जीत लिया है और मुंबई इंडियंस को हरा दिया 31 रनों से, और 278 रन का मैसिव टारगेट मिला था, सिर्फ 246 रन ही बना सके और मैच हार गए हैं मुंबई इंडियंस। अच्छी बल्लेबाजी हालांकि काफ़ी फाइट किया, मैंने कहा था कि कोई चांस नहीं है, इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं होता है, और बहुत बड़ा टारगेट था, बहुत मुश्किल हुई, 246 पहुँच गए, वो भी बहुत है, और 31 रनों में मैच जीत लिया सरहद ने। सो इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। जब ये आउट हुआ है नमन, 11वें ओवर की 4 गेंदें हुई थी, 150 को टच किया हुआ था इन्होंने ऑलरेडी, यानी कि 126-27 रन और इन्होंने करने थे 10 ओवरों में, 10 में 150 उतार दिया था ये बच्चा पार्टी ने। तिलक वर्मा, ये नमन, उपसेशन किशन, फिर जनाब आते हैं मैच विनर, द फिनिशर, जो अपनी टीम के लिए मुसलसल 2 मैचों में से मैच फिनिश करके जा रहे हैं, जनाब हार्दिक पांड्या साहब और टिम डेविड जी। टिम डेविड भी भाई, तू 8 गेंदों पे 6 रन करके खड़ा हुआ, उसको समझ ही नहीं आई। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय दैट गाय, क्या नाम है, उनटकट। उनटकट ने पहला ओवर किया, जो कि मेरे ख्याल में 15वां ओवर था, 14वां ओवर था। 14वें ओवर में जनाब उसने 2-3 रन दिए टोटल, फिर पैट कमिंस ने अगला ओवर खींच दिया, 2-3 रन उसने दिए। तो ये 2 ओवरों में जो इन्होंने काम किया, बस फ्लैट हो गया काम। जब आपका रिक्वायर्ड रन रेट 14 का है, 15 का है, तो आप 2 ओवर ऊपर नीचे खेल दें 3-3, 4-4 रन के, तो कहानी खत्म, पैसा आजम। तो दोनों जनाब टिम डेविड साहब और हार्दिक पांड्या, आई डोंट नो व्हाट ही, ये कोशिश भी इससे लग भी नहीं रही थी। वो दूसरा तो बल्ला घुमा रहा था टिम डेविड कि वो 12, 13, 14 ओवरों तक जब तक वो खेलते रहे, रिक्वायर्ड रन रेट भी उतना, और उन्होंने इंटैक्ट करके रखा हुआ था। 13-14 से जा रहे हैं, 13-14 का चाहिए, इतने ही रन रेट चाहिए, इतने ज्यादा ओवर तक उन्होंने मेंटेन करके रखा। लेकिन जैसे ही जनाब हार्दिक पांड्या साहब चहलते, हंसते, मुस्कुराते आए, ये आके जनाब पंप मुक्का मारा जी फिस्ट, उसके फिस्ट पे, वाह जी वाह, अब आएगा मजा। पांड्या साहब आगे हैं जनाब, अब आप पीछे हट जाए। तिलक वर्मा साहब, आपने जो खेलना था खेल लिया, अब पांड्या साहब देखेंगे। नींद ही आ गई साली वहां पे, टेस्ट मैच ही शुरू हो गया, और साथ में टिम डेविड, तब छक्के मारे, मैच ही निकाल दिया, खत्म कर दिया, मैच ही फारग कर दिया। 20-22 गेंदे, 20-22 रन टोटल। हार्दिक पांड्या 20 गेंदे 24, जहां पे 20 गेंदों पे 50 चाहिए था, वहां पे 20 गेंदों पे 24। तो जो 20 गेंदों पे 24 आया, मैच खत्म हो गया, इट वाज डन एंड डस्टेड, बिल्कुल काम खत्म, कहानी बिल्कुल फारग। और कप्तानी में भी बढ़वा गया और बैटिंग में भी बढ़वा गया। ये है जनाब हार्दिक पांड्या साहब, कमाल कर दिया भाई। एक बहुत अच्छा मैच जो कि और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। हार्दिक पांड्या साहब ने ऐसी कमाल बैटिंग की, और बॉलिंग का तो आपको पता ही है, जो चेंजेस किए थे कमाल ही। पहले वहां पे 25-30 रन एटलीस्ट ज्यादा बनवाए, और अब जहां पे जब 25-30 रन हो सकते थे, वहां पे आके ठोस, बिल्कुल फारग। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 2 ओवर में 5 विकेट, 1 ओवर में 4 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 विकेट
मुंबई इंडियंस वर्सेस एसआरएच और एसआरएच वॉन बाय 31 रन्स और बड़ी जीत हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि अच्छे रन्स लगा दिए मुंबई इंडियंस ने। 278 रन का इतना बड़ा टारगेट था जो मैंने कहा था कि 1% भी चांस नहीं, 1% भी चांस नहीं है कि मुंबई इंडियंस से मैच जीतेगा। हालांकि करीब जा सकता है और वो करीब तो क्या 31 रन बहुत होती हैं, लेकिन 246 भी काफ़ी बना दिए हैं मुंबई इंडियंस ने। ऊपर से रोहित शर्मा बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए और स्ट्राइक रेट तो हर एक जो है बल्लेबाज का अच्छा था, सिवाय हार्दिक पांड्या 20 गेंदों पर आप 24 रन बना रहे हैं, यहाँ 20 गेंदों पर 40 रन चाहिए। तो ऊपर से ईशान किशन अच्छी इनिंग खेली और नमन ने अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद तिलक वर्मा, टिम डेविड, और टारगेट इतना बड़ा था कि अब 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट आपको रखना है। तो हार्दिक पांड्या को देखना चाहिए था कि इतना बड़ा टारगेट आपको स्ट्राइक रेट बेहतर रखना होगा और थोड़ा टिम डेविड भी तेज़ खेल सकते थे और ये चीज़ हो सकता था अगर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते, क्योंकि बैटिंग पिच थी। लेकिन मैंने कहा था कि कोई चांस नहीं है क्योंकि इतना बड़ा टोटल जो है उसके प्रेशर ही इतना हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और कमाल की गेंदबाजी की कप्तान पैट कमिंस, रन्स भी खर्च नहीं किए, 2 विकेटें भी ली बड़ी रोहित शर्मा की, तिलक वर्मा की, और 8.5 की इकोनॉमी से रन दिए। सो कप्तानी अच्छी थी, पैट कमिंस की बॉलिंग भी अच्छी थी। सो बड़ा कमाल का मैच हुआ ये और हाई स्कोरिंग मैच, लेकिन एसआरएच मैच जीत लिया। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो इतना ही, मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।